मैं जब उसके कमरे में गया तो शी वॉज अनकॉन्शियस। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। She was pronounced dead on arrival. उसकी मौत घर में ही वाक़ई हो गई थी। मुझे एलिफ की डेथ का यकीन नहीं आता। बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल उसकी कब्र पर भिजवा सकता हूँ। मेरे लोग तुम्हें वहां ले जाएंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिहान से मिलना चाहती हूँ। वो कब तक आएगा? बताया ना, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो मैं उसका इंतजार कर लूंगी। जब ये नहीं पता कब आएगा तो वेट करने का फायदा। कब तक वेट करोगे? तो उसका नंबर दे दें, मैं कॉल करके चेक कर लूंगी। तुम्हारी उससे फोन पर बात भी नहीं हो सकती। क्यों? वो अपना फोन घर छोड़ कर गया है। ठीक है, तो मैं बाहर लॉन में वेट कर लूंगी। आई होप यू डोंट माइंड। तुम बेकार में अपना टाइम जाया करोगे। I don't know when he returns. अपना नंबर दे जो। जब सिहान आएगा तो हम तुम्हारी बात करा देंगे। थैंक्स। सर, आपने हार्ट फेल का क्यों कह दिया? बेदहानी में मुंह से निकल गया होगा। इसको छोड़ो। ये अलिफ की बहन अचानक कहां से निकल आई? पता करो कौन है, क्या करती है, पाकिस्तान किस मकसद के लिए आई है। I want to know each and every detail about her. तुमने उसकी मुशाबत देखी? She looks identical. This cannot be a coincidence. जी, करता हूं मैं पता। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कौन है ये? कौन लाया है इसको यहाँ? मुसाफिर है, घूमने आया था, बेहोश हो गया, तुम्हें यहाँ ले आया। अच्छा किया ना? हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। पहले इतनी मुश्किल में एक और मुसीबत हमारे सर पे ला के रख दो। रानिया, वजीर, तुम लोग चुप कर जाओ। सामने मरीज बेहोश है, तुम लोगों ने अपनी बहस शुरू कर दी। माफ करें डॉक्टर साहब, आपा का तो आपको पता ही है। क्या हुआ इसे? इसके दिल का ऑपरेशन हुआ है और देखने से लगता है कि काफी पुरानी बात नहीं है। तभी इतने थोड़े से बुखार में ये बेहोश हो गया है। अब मैं अभी इसे इंजेक्शन लगा देता हूँ और कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। हाँ, मैंने जो आपको दवाइयाँ लिख के दी है ना, वो मंगवा लो। और जब तक उसका बुखार नीचे ना आए, उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो। वैसे मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिए। और एक अहम बात, इसके घर वालों को बुलाओ। इस हालत में इसको अकेले नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और ना ही अकेले जाने देना। ठीक, ओके। शुक्रिया। हाँ। उमड़ा, इतनी दवाइयाँ पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो तुम्हें इसको यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी प्यारी आपा, देखो पैसे दे दो। मुसाफिर है, सवाब का काम है। सवाब कमाओगे तो पेट कहाँ से पालोगे?
ऐसी बाबा के जाने के बाद गेस्ट हाउस चलने ना चलने के बराबर ही है। होश में आएगा तो ले लेंगे ना, उधार समझ के दे दो। मालदार लगता है। बिल्कुल शक्ल से पैसे वाला लगता है, दे देगा, दे दो। और वैसे ही उसका चेहरा देखा था, बेचारा इतना दुखी है। ले आऊं पर्स? ला बड़ा, लेकर आओ। Hey, hi Orang. I'm trying to reach you. Please call back as soon as possible. Thanks. पता नहीं कहाँ चला गया। और मुझे लगा कि उसका तो उसकी मदर के अलावा कोई और है ही नहीं। उसने तुम्हारे बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया। एलिफ प्लीज लिसन टू मी। सिर्फ मेरी एक बार बात सुन लो एंड तुम्हें पूरा हक है मुझसे नाराज होने का। आई डोंट हैव माई पासपोर्ट। कोर्ट ने जब्त किया हुआ है। आई कैन नॉट ट्रैवल। मैं टर्की से बाहर नहीं जा सकती। मैं चाह कर भी मैं कुछ भी करूं, एटलीस्ट 2 हफ्ते लग जाएंगे मुझे। Just enough of your excuses. तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि तुम मामा की शक्ल ना देखो। So fair enough. अब तुम मामा की शक्ल कभी नहीं देख सकोगी। तुम वहीं रहो जहां तुम रहना चाहती थी हमेशा। वो मेरी भी मामा थी। विश तुम ये पहले रियलाइज करती। तुम्हें कितनी कॉल्स करते रहे, तुमसे उन्होंने कितनी बात करी, कोशिश की, लेकिन कभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तुम हर वक्त उनको इग्नोर करती रही, हर वक्त। उन्होंने तो मेरी कभी फिक्र भी नहीं की। आखिर वक्त इल्हाम लोग, देखो तुमने मामा के साथ क्या किया। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। मैं समझू मेरी कोई बहन थी ही नहीं। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। एलिफ, हमारा रिश्ता खून का है, ऐसे खत्म नहीं हो सकता। एलिफ, एलिफ, एलिफ। हाँ और कहो। लगता है आज गलती से कॉल कर ली मुझे। इल्हाम में एलिफ मर गई है। जानते हैं। इल्हाम, मैं सच कह रहा हूँ, एलिफ मर गई है। She's no more। हाँ वो मुझे बता चुकी है कि मैं उसके लिए और वो मेरे लिए मर चुके हैं। उसकी अचानक से डेथ हो गई है। क्या क्या कहा तुमने? छोड़ के चली गई है। और तुम ऐसा बेहुदा मजाक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये झूठ है, राइट? तुम झूठ बोल रहे हो।